नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है। देखिए आप यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी प्लेस की पॉपुलेशन है वो बढ़कर 54,000 हो जाती है 2003 के अंदर। वो कितने रेट के हिसाब से? 5% रेट के हिसाब से पर एनम मतलब होता है हर साल। तो हमें पहला पार्ट यहाँ फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या होगी, ये एक तो फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। यहाँ पे हमें फ्यूचर की बात करनी है और यहाँ पे 2001 का हमें पिछले का बताना है, क्योंकि यहाँ पे 2003 का हमें दे रखा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2003 हमें दे रखी है यहाँ पे 54,000, जो बढ़कर कितनी हो गई है? 54,000 हो गई है। पॉपुलेशन इन 2001 हमें फाइंड करनी है, ठीक है। रेट हमें दे रखा है 5% का। अब यहाँ पे टाइम है 2 ईयर का। अब मैंने यहाँ पे टाइम कैसे फाइंड करा 2 ईयर का? देखो 2003 है दे रखा है हमें, मुझे फाइंड करना है 2001 का, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 साल, मतलब 2003 से अगर मैं 2001 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 साल आ रहे हैं, इसलिए मैंने टाइम अभी 2 साल का रख लिया। ऐसे समझना ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम इसमें अमाउंट किसको मानेंगे, साथ ही साथ प्रिंसिपल किसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ की बात तो होगी ही होगी। 3-4 चीज़ की बात होती है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट हमें पता नहीं कौन सा है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं कौन सा है। अरे क्यों पता क्यों नहीं है? प्रिंसिपल इसको मान लो ना, ये तो होगा प्रिंसिपल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अपने आप में ही एक यूनिक क्वेश्चन है। 54,000 हमें दे रखा है, लेकिन कब का दे रखा है वो भी तो देखो। 2003 का हमें दे रखा है 54,000, लेकिन हमें फाइंड किसका करने के लिए बोल रहा है? 2001 का। तो हम इसको प्रिंसिपल नहीं मानेंगे, हमेशा अमाउंट मानेंगे। और अमाउंट भी इसलिए मानेंगे क्योंकि देखो हम फाइंड कर रहे हैं 2001 का, लेकिन हमें निकाल कर दिया है 2003 का। मतलब हमें देखो, अगर हम p मल्टीप्लाई 1+r/100 मल्टीप्लाई में पावर में टाइम हम उस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? हमें फाइंड होता है अमाउंट फाइंड होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी फाइंड करके दे रखा है, तो ये क्या है? इसको हम अमाउंट मानेंगे, और जो हम फाइंड करेंगे वो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ऐसे समझो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या? अमाउंट। साथ ही इसको जो मुझे फाइंड करना है ये मेरा क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। ठीक है। अब इस पार्ट को करने के बाद जब मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे बोला क्या, कि मैंने यहाँ पे अमाउंट इसको क्यों माना, प्रिंसिपल मैंने 2001 को ही क्यों माना, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। रेट क्यों मैंने 5% का, टाइम क्यों मैंने हमें 2 ईयर का। तो हम इसमें सिंपली फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट तो ढाल रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। फार्मूला लगाएंगे हम अपना, जो है हमारे पास p मल्टीप्लाई में 1+r/100, यहाँ पे टाइम। किसी किसी बुक में यहाँ पे n भी दे रखा होता है, n का मतलब भी टाइम ही होता है। तो यहाँ पे आप चाहे n लगा लो चाहे t लगा लो, बात एक ही है, मार्क्स कहीं से भी नहीं कटने वाले आपके। तो फिर यहाँ पे p मेरे पास कितना गिवन है? p मेरे को यहाँ पे गिवन है नहीं, p मेरे को फाइंड करना है। 1 प्लस में रेट कितना है मेरे को यहाँ पे दे रखा है? 5% का, तो यहाँ पे 5। अब परसेंट हटता है तो नीचे तो 100 लगता ही है, वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है मेरे को, तो 100। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 ईयर्स का। देखो जो चीज़ कट रही है उसको काटो तो बेहतर है, तो मैं इसको यहाँ पे काट लेता हूँ सिंपली। ये कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 10 और 0, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? p है यहाँ पे 1+1/20 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा कैसे? मुझे अभी इसको देखना है कि 1, यहाँ पे मैं नीचे में एलसीएम में 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे p का p है, ठीक है। और इसके बराबर आप अमाउंट भी रखते चलना, क्योंकि इस फार्मूला का अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? हमें अमाउंट फाइंड होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से देखो। 1 और 20 का एलसीएम लोगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, आपको पता ही है। तो 20 और 1 का एलसीएम होगा मेरे पास यहाँ पे 20,
1 का 20 पर डिवाइड दूंगा तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। साथ में 20 का डिवाइड अगर मैं 20 में दूंगा तो 1 आएगा। 1 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, इतना हुआ। यहाँ पे 2 ईयर्स और अमाउंट कितना दे रखा है मुझे, अमाउंट है ना यहाँ पे इस साइड में, तो अमाउंट रख के चल रहा हूँ मैं। तो अमाउंट मेरे को कितना गिवन है यहाँ पे, 54,000 का। ठीक है, ठीक है, अब चलो करते हैं हम। पी मेरे को फाइंड करना है, पी का पी एज इट इज़ 20 प्लस 1 हो गया यहाँ पे हमारे पास 21/20। पावर में यहाँ पे 2 है मतलब टाइम है, और 54,000 है। देखो पी और यहाँ पे पावर में 2 है मतलब ये 21/20 दो बार है। 21/20, यहाँ पे भी 21/20, यहाँ पे 54,000 सिंपली हमारा। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन का क्या रूल होता है कि अब 54,000 का तो मैं रखूँगा एज इट इज़। ठीक है, जो नीचे डिवाइड में है वो इस साइड आके RHS में आके, LHS में नहीं है, RHS में आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मतलब कि 20 × 20। ठीक है, और फिर ये जो 21 × 21 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी साइड में आके डिवाइड में आ जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। पी आ गया हमारे पास यहाँ पे 54,000 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में यहाँ पे 21 × 21 है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काट दूँगा। 21 5400 से कट रहा है, किसके टेबल से, 3 के टेबल से, तो 3 7 होगा 21, यहाँ पे 3 1 3, 3 8 24, यहाँ पे 3 0 की 3 0, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये भी 3 से कट रहा है, 3 7 21, यहाँ पे 3 6 18 और 0 के 0, मतलब कि ऊपर मेरे पास क्या बचा, 6000 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में बचा मेरे पास यहाँ पे 49। सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, देखो 6000 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 12 आता है, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आता है। पहले 24 का 24 लिख लिया, यहाँ की 3 0 1 2 3, यहाँ के 2 0 1 2, नीचे 49 हो गए ना एकदम स्मार्ट तरीके से मल्टीप्लाई। इक्वल टू में 49 का डिवाइड अगर मैं 2400000 में देता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे 48979.59 मेरे पास ये आता है यहाँ पे। ठीक है, अब पॉपुलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो पॉइंट में नहीं आती ना, वो सीधा सीधा नंबर में आएगी, तो मैं क्या करूँगा, अप्रोक्स मान लूँगा। 79 किसके पास में आता है, 80 के पास में आता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 48980 ऐसा करके यहाँ पे लिख दूँगा अप्रोक्स। ठीक है, आपके पीछे बुक का आंसर देख लेना, यही होगा। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में करूँगा तो अब मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट दे रखा है मेरे को कि पॉपुलेशन, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। फ्यूचर का बताना है मेरे को, कैसे बताऊँगा देखो। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे सेकंड, साथ ही में अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन था, रेट तो मेरे पास सेम का सेम रहेगा, टाइम भी मेरे पास यहाँ पे सेम का सेम रहेगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि रेट मेरे पास है यहाँ पे 5% का, साथ ही में यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे मेरे पास है 2 ईयर का। अच्छा, अब यहाँ पे भी 2 ईयर क्यों ले लिया मैंने, रेट तो चलो मानते हैं हम 5% है, तो मैंने यहाँ पे रेट टाइम भी यहाँ पे दोबारा 2 ईयर क्यों लिया। 2003 का गिवन था, 2005 का फाइंड करना है, 2005 में से 2003 माइनस करो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, तो 2 ईयर्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अब मानूंगा 54,000 को, और अमाउंट मुझे फाइंड करनी है। और वो क्यों, देखो एट प्रेजेंट मेरे को कितने गिवन है, 54,000। अब मैं यहाँ पे एट प्रेजेंट का यूज़ किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2005 का फाइंड करना है, मतलब फ्यूचर का फाइंड करना है। 2003 का तो मेरे को दे ही रखा है ना कि 54,000, जो मेरे को दे रखा है एट प्रेजेंट उसको मैं प्रिंसिपल मानते हैं हम, तो ऐसे इसको होगा। इसलिए
मेरे पास यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैंने अमाउंट को माना था 54,000 क्योंकि हमें पिछला फाइंड कर रहा था, लेकिन अब जब मैं इसको फ्यूचर का फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसको प्रिंसिपल मानूंगा। तो प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पे 54,000। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है अमाउंट। सीधा सीधा क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना फॉर्मूला। जो होता है P1 + R/100 पावर में टाइम। ठीक है, P है मेरे पास यहाँ पे 54,000, साथ ही 1 + R है मेरे पास यहाँ पे 5%, टाइम है मेरे पास यहाँ पे 2 ईयर। ठीक है, इसको फाइंड करके मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो 54,000 है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, जो वहाँ पे हुआ था वही होगा। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0। ठीक है, यहाँ पे आया मेरे पास 1 + 1/20 में 1, यहाँ पे 2। 54,000 है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 21 से 20, 21 से 20, 1 × 1, 1, 2। पता ही होगा मैंने यहाँ पे इसको कैसे करा। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो पहला वाला देख लेना। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मेरे पास 54,000 और यहाँ पे क्या था 21/20 पावर में 2। ठीक है, अब फाइंड करूँगा मैं, यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूँगा, देखो कैसे होगा। 54,000 एज इट इज़, साथ ही में जो यहाँ पे 21/20 है उसको मैं 2 बार लिखूँगा। 21/20, यहाँ पे भी 21/20, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। ठीक है, 2 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँगा। 2 1 से 2, 2 2 4, 2 3 14, 2 0 का 0। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 5 से 10। नीचे ऊपर मेरे पास बचा यहाँ पे 135, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है मेरे पास 21, मल्टीप्लाई में 21। नीचे मेरे पास क्या हो, जब 1 की वैल्यू होती ही नहीं नीचे डिनोमिनेटर में, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। 135 तो है, मल्टीप्लाई में 21, मल्टीप्लाई 21 होता है मेरे पास यहाँ पे 441। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 59,535। ये हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन 2005 के अंदर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, पहला आंसर निकला हमारे पास यहाँ पे क्या, जो पहला पार्ट था कि पॉपुलेशन तो 2001 के अंदर क्या होगी, जो कि हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे 2001 के अंदर क्या होगी, वो हो गया हमारे पास यहाँ पे 48980 अप्रॉक्स। और सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 के अंदर इसकी कितनी पॉपुलेशन होगी। हमने फाइंड करी वो 59,535। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है जो 2003 के अंदर होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये अपने आप में ही एक स्पेशल क्वेश्चन था, अपने आप में ही एक यूनिक क्वेश्चन था। तो बहुत चांस रहते हैं कि इसके ज़्यादा मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो इस क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।